नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज टैब में लॉजिकल फंक्शन के बारे में, जिनमें हम सीखेंगे एंड फंक्शन, फॉल्स, इफ एरर और फंक्शन। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले इफ फंक्शन को। तो इफ फंक्शन यूज हम कब करते हैं? देखिए, मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ डिपार्टमेंट है और उनकी सैलरी है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनका बोनस देना। अब बोनस भी मैं कुछ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दूंगा। बोनस मेरे को सबको देना है, लेकिन एक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं सबको बोनस दूंगा। बोनस इस प्रकार से दूंगा, यदि किसी की सैलरी 20,000 से ज्यादा है तो उसको मैं 30% बोनस दूंगा, और 10,000 से ज्यादा है उसको मैं 20% बोनस देना चाहता हूँ, और जिसकी सैलरी 10,000 से कम है उसको मैं 10% बोनस देना चाहता हूँ। इस तरह की मेरे पास कंडीशन है, तो मैं इफ फंक्शन को यूज करूंगा यहाँ पे। तो उससे पहले हम एक नॉर्मल तरीका सीख लेते हैं इफ फंक्शन का यूज करने का, कैसे ये काम करता है। आइए हम नीचे आते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब यहाँ पे हम इनका रिजल्ट निकालना है फेल और पास में। तो सिंपल यहाँ पे हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ टाइप किया, टैब प्रेस किया, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। नीचे इसका आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हो, ये इसका जो पूरा सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। तो इसका लॉजिकल टेस्ट क्या है यहाँ पे, ये जो 360 है ना, मतलब ये वैल्यू, यदि ये वैल्यू 150 से ज्यादा है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट करेंगे और उसमें टाइप करेंगे पास, डबल कोटेशन मार्क बंद, और फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोटेशन मार्क में हम टाइप कर देंगे फेल, डबल कोट्स में इसको बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। बस इतना सा ये फंक्शन है। वैसे हम इसमें एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो ये है हमारी कंडीशन कि यदि ये वैल्यू 150 से ज्यादा है तो पास हो जाएगा, यहाँ पे पास रिजल्ट आएगा, अन्यथा फेल आ जाएगा। मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या आया है, पास, क्योंकि ये जो 360 है ना, ये 150 से ज्यादा है। अब मैं इसको इस तरह से डबल क्लिक करूंगा कॉर्नर पे, तो आप देख सकते हो ये इनका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स फेल हैं, जिनका जो मार्क्स है वो आप देख सकते हो 150 है, ये 129 है। अब हम मल्टीपल कंडीशन में इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, आइए हम यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैं बोनस देना चाहता हूँ हर एक एम्प्लॉय को, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर 20 से ऊपर है तो मैं उसको 30% बोनस दूंगा, 10,000 से ऊपर किसी की सैलरी है तो मैं उसको 20% बोनस दूंगा, अगर 10,000 से नीचे किसी की सैलरी है तो मैं उसको 10% बोनस दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को यूज करने के लिए मैं इक्वल यूज करूंगा और इफ टाइप करूंगा, टैब प्रेस किया तो यहाँ पे नीचे सिंटैक्स आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। तो मेरा लॉजिक ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये सैलरी यानी 35,500, ये या तो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए 20,000 के। तो हम यहाँ पे 30% उसको बोनस दे देंगे। तो हम 30% कैसे निकालेंगे इस अमाउंट का? 30% निकालने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल का सिंबल, एंड यहाँ पे 30% टाइप करेंगे हम, और सिंपल यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद फिर से हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ टैब प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट हमारा फिर क्या है कि यदि ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है 10,000 के, 10,000 के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, तो हमारा जो बोनस आएगा वो 20% आएगा। तो मैं 20% निकालूंगा, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, मल्टीपल 20%, 20% मैंने टाइप कर दिया, कॉमा लगाया। अब हम फिर से एक और लॉजिकल लगाने वाले हैं। तो इफ टाइप करेंगे, टैब प्रेस किया। तीसरा हमारा लॉजिक ये है, यदि ये वैल्यू लेस देन है 10,000 के, अगर 10,000 से कम वैल्यू है ना ये, तो हमें हमारा जो बोनस है वो 10% आना चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मल्टीपल 10%। अब हमें ब्रैकेट हमने जितनी बार ओपन किया है उतनी बार हमें क्लोज करना है। तो मैंने 3 बार यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, तो मैं 3 बार क्लोज करूंगा, 1 2 3, और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये हमारा 30% यहाँ पे निकल के आ चुका है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा है ये सैलरी, 20,000 से ज्यादा है या फिर 20,000 है, तो उसका जो बोनस बनेगा वो 30% बनेगा। क्लियर? अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो सबका यहाँ पे निकल के आ चुका है बोनस। जो मैंने कंडीशन अप्लाई की थी उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका बोनस बना वो ऑटोमेटिक निकल के आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्मूला बार है, इसमें आप देख सकते हो हर एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। या फिर हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा जो फंक्शन है उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने इफ फंक्शन एक से ज्यादा बार इसमें यूज किया है ना, इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ फंक्शन। नेस्टेड इफ यानी एक से ज्यादा बार यूज होता है ना इफ, तो उसको नेस्टेड इफ फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? ये हमारा कंप्लीट हो गया इफ फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं और वो कंडीशन एकदम ट्रू होती है
तो ट्रू आएगा, और फॉल्स होती है तो फॉल्स आएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर इक्वल लगाऊंगा और इसको फिर से सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा, तो क्या आया यहाँ पे? ट्रू आया है। ट्रू क्यों आया? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, मतलब ये जो वैल्यू है, इस सेल की जो वैल्यू है वो इतनी ही है, 360 ही है, तो वो ट्रू आएगा। और जब हम सबके ऊपर अप्लाई करते हैं तो सबका यहाँ पे ट्रू आएगा। अब यदि मैं यहाँ पे इक्वल टाइप करता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, मतलब ये वैल्यू इक्वल है 150 के, 150 के बराबर है ये वैल्यू? नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इंटर, फॉल्स आया है। तो इस तरह से ये काम करता है। डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे तो देख सकते हो सबका यहाँ पे फॉल्स है, एक का यहाँ पे ट्रू आया है, क्योंकि ये वैल्यू 150 है। हाँ बिल्कुल है। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ट्रू और फॉल्स कैसे काम करता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। इक्वल यूज करूंगा, ये वैल्यू बराबर नहीं है 150 के, बिल्कुल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसको सेलेक्ट करूंगा। अब बराबर नहीं है वाला जो सिंबल हम यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे? तो आपने मैथ्स में देखा होगा, जो बराबर नहीं वाला जो सिंबल होता है वो तिरछी लाइन होती है बराबर के सिंबल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरह से। और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 150। तो ये जो बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम बराबर नहीं। एक्सेल में हम इस तरह से यूज करते हैं बराबर नहीं को। तो आप समझ लीजिए एक बार, क्या ये वैल्यू 150 नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सब में ट्रू और यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमने क्या दिया था कि ये वैल्यू 150 नहीं है। अरे है, इसलिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 150। तो समझ में आया ये ट्रू और फॉल्स क्या है। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसा करना, प्रैक्टिस करना एक दो बार, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पे हम समझेंगे एंड फंक्शन और फंक्शन दोनों को समझेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरह और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट। और यहाँ पे मैं पहले यूज करूंगा और फंक्शन। और फंक्शन में पहले आपको बता देता हूँ, देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी ना नीचे, तो और फंक्शन में दोस्तों हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं। अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे ट्रू आता है। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे और फंक्शन। तो मैं इन एम्प्लॉयज को बोनस देना चाहता हूँ, लेकिन सब एम्प्लॉयज को बोनस नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे पास एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, तो मेरे पास कंडीशन 3 है कि ऐसा एम्प्लॉय या तो वो मेल होना चाहिए, या उसका डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए, या उसकी सैलरी 15,000 या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए, तो उसको मैं बोनस दे दूंगा, यानी उसको बोनस मिल जाएगा। तो इस तरह की मेरे पास कंडीशन है। तो चलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं और फंक्शन इक्वल। तो मैंने और टाइप किया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। लॉजिक 1 क्या है? ये है, मतलब ये वैल्यू इक्वल है मेल के, तो मेल इक्वल तो है, तो मैं मेल को टाइप करूंगा डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन मेल टाइप किया और बंद कर दिया। ठीक है, जब हम कोई टेक्स्ट इस तरह से टाइप करते हैं फंक्शन में तो हम डबल कोटेशन में उसको बंद करते हैं। तो मैं अब कॉमा लगाऊंगा। अब हमारा दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक है कि ये वैल्यू सेल्स होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए सेल्स के। सेल्स टाइप किया, डबल कोटेशन में बंद किया, कॉमा। तीसरा लॉजिक हमारा ये है कि ये जो सैलरी है ना, ये या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो 10,000 के। और अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। हमने यहाँ पे क्या कंडीशन दी है वो देख लीजिए आप, मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए मेल और ये होनी चाहिए सेल्स और ये होना चाहिए 10,000 या फिर उससे ज्यादा सैलरी, तब जाके हमारा क्या आएगा यहाँ पे? बोनस। अब अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन मैच करेगी तो ट्रू आ जाएगा। इंटर। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू। ट्रू इसलिए आया क्योंकि दो कंडीशन यहाँ पे हमारी मैच कर गई थी। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब आप देख सकते हो सबका जो बोनस है ना वो ट्रू आया है, यानी सबको बोनस मिलेगा क्योंकि सबकी कोई ना कोई कंडीशन मैच कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ये सेल्स की जगह पे कर देता हूँ क्या? अकाउंट। अकाउंट मैंने किया, अकाउंट किया और इंटर प्रेस करूंगा। तो अब यहाँ पे मैं फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पे सबका ट्रू है, एक का फॉल्स आया है। फॉल्स आने का कारण ये है कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही। हमने 3 कंडीशन दी थी, तीनों में से किसी भी तरह की कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। ना तो ये मेल है, ना ही ये अकाउंट डिपार्टमेंट से है, और ना ही इसकी सैलरी 10 या 10 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रू फॉल्स क्या है ये सब। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तो मैं आपको तो देखिए अब हम सीखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट में वैल्यू निकालना। मतलब हम अगर इसको, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना इफ फंक्शन में, जैसे हमने पहले बोनस निकाला था 10%, 20%, 30%, तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन इसके साथ में हमें यूज करना पड़ेगा दोस्तों इफ फंक्शन। तो हम पहले इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद टैब प्रेस किया, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है? अब हमको लास्ट में जाना है यहाँ पे, और जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं ना, मतलब जितना आप यहाँ पे देना चाहते हो बोनस वो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इफ टाइप किया शुरू में,
पूरा का पूरा फंक्शन इस तरह से हम यूज करेंगे और यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद तो वैल्यू इफ ट्रू, यदि वैल्यू सही होती है तो हम क्या रिजल्ट देंगे यहाँ पे, तो मैं 20% इस तरह से दे दूंगा। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो 20% उसका बोनस आ जाएगा। अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या दोगे, तो भैया मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं दूंगा। जब हम किसी सेल को एकदम ब्लैंक दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से डबल कोटेशन मार्क को यहाँ पे बीच में कुछ भी टाइप नहीं करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो 20% इसका जो बोनस है वो बन के आ गया ऑटोमेटिक, लेकिन इसका नहीं आया बेचारे का। तो इसका नहीं आया तो इसको नहीं मिलेगा बोनस, क्योंकि इसकी एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये रह गया, इसको बोनस नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन की क्या कहानी है, देखिए और फंक्शन में क्या हुआ, जो हम कंडीशन दे रहे हैं उन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर मैच कर रही है तो ट्रू आ जाएगा। लेकिन एंड में ऐसा नहीं है, एंड में सारी कंडीशन मैच करनी चाहिए तभी जाके ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा, AND टाइप किया। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें देना क्या है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय जो मेल हो और उनका डिपार्टमेंट सेल्स हो और उनकी सैलरी 10,000 या फिर उससे ऊपर हो या फिर 20,000 या फिर उससे हो, जो भी आपको देना है ना कंडीशन वो दे सकते हो। क्लियर। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना ये होनी चाहिए मेल, इक्वल मेल, कॉमा दूसरा लॉजिक ये है कि ये जो वैल्यू है ये होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके, सेल्स के, डबल कोटेशन में बंद, कॉमा तीसरा लॉजिक ये है कि ये जो वैल्यू है ये 10,000 या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ग्रेटर देन यूज करूंगा और इक्वल यूज करूंगा, मतलब ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो कितने के, 10,000 के, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो क्या आया यहाँ पे, फॉल्स आया है। एंड फंक्शन में क्या होता है, सारी कंडीशन मैच होना जरूरी है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा बोनस देना हो जिसमें सारी कंडीशन मैच करनी चाहिए तो आपको एंड फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ट्रू है। ट्रू इसलिए आया क्योंकि मेल भी है, सेल्स भी है और 10,000 से या फिर उससे ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 10,000 या फिर उससे ज़्यादा सैलरी है, सेल्स भी है और मेल भी है। यहाँ पे फॉल्स आया, फॉल्स आने का कारण ये है कि यहाँ पे ये सैलरी भी ठीक है लेकिन ये सेल्स डिपार्टमेंट से नहीं है, बाकी मेल भी है, तो एक कंडीशन यहाँ पे मिसमैच हो गई, इसलिए यहाँ पे आया फॉल्स। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम बोनस देना चाहते हैं, ये ट्रू फॉल्स लिखना नहीं चाहते, तो हम इसके साथ में यूज करेंगे दोस्तों इफ फंक्शन। यहाँ हम यूज करेंगे इफ के साथ में एंड फंक्शन। तो मैं इक्वल इफ टाइप प्रेस करूंगा, AND, कंडीशन क्या है, यदि ये वैल्यू इक्वल है मेल के, दूसरी कंडीशन ये है यदि ये वैल्यू इक्वल है सेल्स के, तीसरी कंडीशन ये है यदि ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है 10,000 के, ब्रैकेट क्लोज। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका 10% बोनस या फिर 20%, जितना भी देना चाहो। तो मैं 20% दे देता हूं, चलिए। तो इसका जो 20% है वो आ जाएगा। तो अगर ये जो कंडीशन है हमारी ये ट्रू होती है तो 20% यहाँ पे बोनस मिल जाएगा, अन्यथा वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स में हम क्या देंगे, फॉल्स में हम दे देंगे नो बोनस, ठीक है। यहाँ पे हम नो बोनस टाइप कर देंगे, ठीक है। ये मैंने इसको डबल कोटेशन में बंद किया एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देख सकते हो आप, जिसका यहाँ पे कंडीशन मैच कर रहा है वहां पे बोनस आएगा, मैच नहीं कर रहा वहां पे नो बोनस आएगा। डबल क्लिक करूंगा, ये देख सकते हो यहाँ पे 2500 रुपये इसका ऑटोमेटिक आ गया है बोनस निकल के 20%, ये इसका 20% आ गया, सबका देख सकते हो। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मेल हो और सेल्स हो और उनकी सैलरी 10 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे 20% उसका बोनस मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। अगर आपको नो बोनस की जगह कोई और टाइप करवाना है तो यहाँ पे आप नो बोनस की जगह आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जैसे मैं इसको ब्लैंक कुछ भी टाइप नहीं करना चाहता यहाँ पे, तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और इंटर करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, सब में देख सकते हो जहाँ पे कंडीशन मैच कर रही है तो बोनस आ गया, कंडीशन मैच नहीं कर रही वहां पे ब्लैंक आ गया है। क्लियर। उसके बाद एक फंक्शन और रह जाता है एक्स और, तो एक्स और उसी तरह से काम करता है और फंक्शन की तरह। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूज करूंगा इफ एरर फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इन सभी का एवरेज निकाल लेता हूँ, इन सभी का एवरेज यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। तो मैं इक्वल यूज करूंगा AVER एवरेज, और यहाँ पे मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये इसका एवरेज आ गया। और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ
ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये एवरेज निकाल लिया, लेकिन मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तरह। ये मैंने डिलीट किया। अब जैसे ये वैल्यू डिलीट की यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरर आ चुका है, एरर आ गया है। अब इस तरह के एरर को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, हाइड करने के लिए हम इफ एरर फंक्शन का यूज करते हैं, ताकि जो एरर है ना वो दिखाई ना दे। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इफ एरर फंक्शन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसमें यूज करूंगा मैं इफ एरर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इफ एरर टाइप कर देता हूँ इस तरह से। ये इफ एरर फंक्शन स्टार्ट हो गया और अब लास्ट में मैं ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं रिजल्ट यहाँ पे देखना चाहता हूँ एकदम ब्लैंक। क्लोज करूंगा और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अगर आपको कुछ टाइप करना है इनमें, तो आप यहाँ पे दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप टाइप कर सकते हो। मैं कुछ टाइप नहीं करना चाहता, ब्लैंक रखना चाहता हूँ, इंटर करूंगा। उसके बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरह से। जिन सेल्स में एरर था वो इस तरह से ब्लैंक हो चुकी हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये सारे फंक्शंस आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, ये हम लॉजिकल फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं।